नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ न्यूट्रल वायर कम्स आवर होम। न्यूट्रल वायर हमारे घरों में कहां से आती है। दोस्तों, ये सवाल अक्सर हम लोगों से इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी जानते हैं कि पावर प्लांट से, मान लीजिए जो पावर प्लांट है हमारा, पावर प्लांट, ठीक है, वो पावर प्लांट कोई सा भी हो सकता है। विंड पावर प्लांट हो सकता है, हाइड्रो पावर प्लांट हो सकता है, वाटर पावर प्लांट हो सकता है, ठीक है। कोई सा भी जो पावर प्लांट है वो क्या करती है, 11 किलोवाट जो है वो बिजली बनाती है, ठीक है। उसके बाद इस 11 किलोवाट को वो क्या करती है, जो उसके पावर प्लांट के अंदर जो हमारा पावर सब स्टेशन होता है, जो पावर, ठीक है, पावर सब स्टेशन, पावर सब स्टेशन, उसको क्या करती है, वो भेज देती है जहां पर हमारा जो है एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, जिसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, इस 11 किलोवाट को 132 किलो वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। 132 किलो वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि यहाँ से, यहाँ के प्रोसेस में, मीन्स पावर प्लांट से लेके जो है यहाँ से 11 किलोवाट से 132 किलो वोल्ट तक का जो होता है, जब वो कन्वर्ट होता है, उस टाइम भी हमारे पास जो है आर वाई और बी, आर वाई और बी, ये तीन फेस ही आ रहे होते हैं, ना कि इसमें न्यूट्रल जो है वो कहीं नहीं होता, ठीक है, न्यूट्रल नहीं होता। तो बात यहाँ पर ये आती है, चलिए 132 किलोवाट तक कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, जब 132 किलोवाट से, ये 132 किलोवाट से जब यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, इसको टावर्स के थ्रू, मान लीजिए ये हमारे टावर्स हैं, ये टावर्स के थ्रू जो है इसको ट्रांसमिट करके, ठीक है, आगे को भेज दिया जाता है। आगे को मीन्स जो हमारा 132 जो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, यहाँ हमारा जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है ना, यहाँ पर भेज दिया जाता है, ठीक है। ये 132 को जो है 132 किलो वोल्ट को जो है स्टेप डाउन, ये जो हमारा यहाँ पर हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के पास भेज दिया जाता है। अब ये इसे क्या करता है, 132 को क्या करता है, ये 132 किलो वोल्ट को क्या करता है, ये 33, ठीक है, ये 132 को 33 किलो वोल्ट या 11 किलो वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन गौर, दोस्तों आप इसे गौर करते रहना, यहां तक के प्रोसेस में भी जो है हमारा आर, वाई और बी, ये तीन फेस ही आ रहे होते हैं, ठीक है, ना कि न्यूट्रल। न्यूट्रल का नामो निशान यहां तक भी नहीं होता। इतने प्रोसेस होने के बाद भी न्यूट्रल हमें नहीं मिल रहा होता है। तो फिर बात ये वहीं आती है कि आखिरकार न्यूट्रल हमें मिलता कहां से है, ठीक है। न्यूट्रल हम जो है, हमें न्यूट्रल आखिरकार, न्यूट्रल को हम कहां से मिलती है, जो इंटरव्यू का सबसे बड़ा सवाल है, न्यूट्रल आखिरकार मिलती कहां से है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब ये हमारा जो घर होता है, ये मान लीजिए हमारा घर है, ये जो हमारा घर है, इसके पास आसपास एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। आप सबने गौर करा होगा कि यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जहां से हमें बिजली प्राप्त होती है। इस ट्रांसफार्मर से ही हमें आर, वाई और बी, ठीक है, आर, वाई और बी, और साथ ही साथ यहीं से हमें न्यूट्रल भी मिलता है। दोस्तों ऐसा क्यों, इस ट्रांसफार्मर से, ये जो ट्रांसफार्मर है, इसी से हमें जो है न्यूट्रल मिलता है। दोस्तों न्यूट्रल जो है हमें यहाँ से भी मिल सकता है, इस पावर प्लांट से, यहाँ से होते हुए भी। लेकिन आर, वाई, बी, जो हमारी आर, वाई और बी फेस जो है, इसी को ट्रांसमिट करने में बहुत सारा कॉस्ट लग जाता है। अगर हम इसके साथ न्यूट्रल को भी ट्रांसमिट करें यहाँ तक के प्रोसेस में, अपने घर तक के आने के प्रोसेस में, तो ठीक है, हमें जो है हमारा कॉस्ट जो है और भी बढ़ जाएगा न्यूट्रल को लाते लाते, ठीक है। तो हम न्यूट्रल को क्या करते हैं, जो हमारे घरों के पास जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं ना, जैसे जो हमारे घरों के पास ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि उसमें जो दो वाइंडिंग जो होती है हमारी, प्राइमरी जो हमारी जो ट्रांसफार्मर है, ये जो हमारी ट्रांसफार्मर है, इसकी जो वाइंडिंग होती है प्राइमरी, जो सबसे पहली वाइंडिंग प्राइमरी, और जो ये होती है सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी। तो प्राइमरी वाइंडिंग को क्या किया जाता है दोस्तों, प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है वो डेल्टा में होती है, ठीक है। ये जो हमारी वाइंडिंग होती है ये डेल्टा में होती है, ठीक है। यहाँ से हमारा आर निकल गया, यहाँ से हमारा वाई निकल गया, और यहाँ से हमारा बी निकल गया, ठीक है। बट ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ये होती है दोस्तों स्टार में। ये जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है ये होती है स्टार में, ठीक है, ये होती है स्टार में। तो यहाँ से आप देख सकते हो आर, वाई और बी, और न्यूट्रल भी हमें यहीं से मिल जाती है, ठीक है।
तो अगर आपसे कोई अगर कभी भी कोई पूछे कि हमें न्यूट्रल कहाँ से मिलता है, तो आपका जवाब होना चाहिए जो हमारे घर के पास जो जो ट्रांसफार्मर लगा होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वहां से जो है हमें न्यूट्रल मिलती है। ठीक है, अगर कोई आपसे ये पूछे कि क्यों हम न्यूट्रल हमें यहीं से क्यों मिलती, आगे से क्यों नहीं मिलती, तो हमारा जवाब ये होना चाहिए कि कॉस्ट, ड्यू टू कॉस्ट को जो है कम करने के लिए इसी ट्रांसफार्मर से हमें न्यूट्रल मिलता है। दोस्तों, आशा करता हूं आपकी ये टॉपिक क्लियर हो गई होगी। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपके सवालों को दूर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे एक लाइक कर दें, आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।